बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ कारपोरल एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का पेपर डिस्कस किया जाएगा। कारपोरल एएसएफ का ये पेपर 19 दिसंबर 2023 को मुनक्किद किया गया था। इस मुकम्मल पेपर को मुकम्मल वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। कारपोरल का ये पेपर ग्रीन कोड का पेपर था। इसमें मुख्तलिफ कोड थे, ब्लू, ग्रीन, रेड। ये जो पेपर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ये कोड ग्रीन का पेपर था और पार्ट 1 आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 में इस मुकम्मल पेपर को हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहें तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा इस पेपर का। और इसके अलावा जितने भी आज तक पेपर्स हो चुके हैं कारपोरल एएसएफ के, वो तमाम के तमाम आपको उसी लिंक से मिल जाएंगे जो लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा अगर आपके पास कारपोरल या किसी भी पोस्ट का ओरिजिनल पेपर मौजूद है तो वो ओरिजिनल पेपर हमें जरूर सेंड करें। इंशाल्लाह ताला उस पेपर को भी मुकम्मल वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले व्यूअर्स नोट कर लें, कारपोरल का ये 19 दिसंबर 2023 का जो पेपर हुआ था, ऑलमोस्ट 60% पेपर जो है वो हमारे नोट्स में से और ऑलमोस्ट 80 to 90% हमारे ई टेस्ट अकेडमी की etest.com.pk वेबसाइट से आया है। अगर आप चेक करना चाहें तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स ने ई टेस्ट अकेडमी से नोट्स मंगवाए थे वो जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 60% कम अज कम पेपर जो है वो हमारे नोट्स में से आया है। चलते हैं और क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बुर्ज खलीफा द टालेस्ट बिल्डिंग स्टैंडिंग स्ट्रक्चर एट प्रेजेंट इज लोकेटेड इन। बुर्ज खलीफा जो है दुनिया की सबसे बड़ी सबसे बुलंद तरीन इमारत है। ये इमारत कहाँ वाक़या है? वीवर्स, ये जो बिल्डिंग है जिसका नाम बुर्ज खलीफा है वो इन तीनों ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन किसी भी जगह पर वाक़या नहीं है, इसलिए हमने नन ऑफ दीज को टिक किया है। याद रखें, बहुत सी जगह पर आपको ये मिल जाएगा कि नन ऑफ दीज यहाँ पर सही जवाब है, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा कि ये बिल्डिंग वाक़या कहाँ पर है। ये तमाम तफसील ई टेस्ट अकेडमी के ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर आपको बताई जाएगी। वीवर्स, पेपर में सिर्फ ये क्वेश्चन आया था। ये जो शॉर्ट डिटेल है ये पेपर में शामिल नहीं थी। ये हमने मुख्तलिफ पेपर्स में से वो पॉइंट्स उठाए हैं जो मुख्तलिफ पेपर्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं। शॉर्ट डिटेल मोस्ट इंपोर्टेंट है। शॉर्ट डिटेल में से ही आने वाले पेपर्स में क्वेश्चन लगता है, इसलिए शॉर्ट डिटेल को लाजमी तैयार करें। सबसे पहले तो नोट कर लें, बुर्ज खलीफा जो है ये दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत है जो कि यूएई दुबई में वाक़या है। यूएई स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बहुत से पेपर्स में इसकी हाइट पूछी गई है। हाइट दो तरह से आपने याद करनी है। एक तो इस बिल्डिंग की हाइट है, जहां तक ये बिल्डिंग इसके फ्लोर्स हैं वो 828 मीटर्स है। अगर आने वाले पेपर्स में इसकी सिर्फ हाइट पूछी जाए तो आपने 828 को टिक करना है। अगर पेपर में टिप का पूछा जाए कि इसकी जो टिप है, हाईएस्ट टिप जो है वहां तक इसकी ऊंचाई कितनी है, तब आपने 830 मीटर्स को टिक करना है। बहुत से पेपर्स में इसके फ्लोर पूछे गए हैं, इसकी मनाजिल, इसकी जो मंजिलें हैं वो पूछी गई हैं। इसके 163 फ्लोर हैं। बुर्ज खलीफा को 2004 में बनाना शुरू किया गया और 2009 में इसे मुकम्मल कर लिया गया। वीवर्स, हर क्वेश्चन को, तमाम सवालात को हम इसी तरह मुकम्मल वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, इसलिए परेशान मत हो। ये वीडियो आपको एक एक मिनट, इस वीडियो को आपको आने वाले पेपर्स में पास होने के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप हमारी ई टेस्ट अकेडमी की etest.com.pk वेबसाइट पर चले जाएं। वहां पर आपको ये तमाम सवालात मिल जाएंगे, टू द पॉइंट होंगे, आप उसे रीड कर सकते हैं, वहां से भी आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये तमाम प्लेटफॉर्म हमने आप लोगों की आसानी के लिए प्रोवाइड किए हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं। हम इन प्लेटफॉर्म्स का एनुअल लाखों रुपया पे करते हैं गूगल को, इसका किराया, इसका रेंट, इसकी होस्टिंग वगैरह तमाम चीज़ों की बकायदा हम पेमेंट करते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए ये तमाम प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हमारे ई टेस्ट मोबाइल ऐप, ई टेस्ट वेबसाइट, किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करने में आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। ये तमाम की तमाम चीज़ें सदका जारिया के लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
द सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज, हमारा सोलर सिस्टम जो है जिसे उर्दू में निज़ाम शमसी कहा जाता है, उसका दूसरा जो छोटा सियारा है, दूसरा छोटा प्लैनेट है, वो मार्स है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, बहुत से पेपर्स में ये पूछा गया है कि कुल प्लैनेट की तादाद कितनी है। बहुत से पेपर्स में ये पूछा गया है कि सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है। बहुत से पेपर्स में दूसरा छोटा प्लैनेट पूछा गया है। बहुत से पेपर्स में सबसे बड़ा प्लैनेट पूछा गया है। ये तमाम के तमाम पॉइंट्स आपको बताए जाने लगे हैं, याद कर लें। इस वक्त जो टोटल है वो 8 प्लैनेट हैं, 8 सियारे हैं, जिनमें मरकरी, मार्स, वेनस, अर्थ, नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न एंड जुपिटर शामिल हैं। ये 8 प्लैनेट्स हैं, इनके नाम याद कर लें और इनकी क्वांटिटी याद कर लें। सबसे छोटा जो प्लैनेट है वो मरकरी है और दूसरे नंबर पर सबसे छोटा प्लैनेट जो है वो मार्स है और सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो जुपिटर है। क्वेश्चन नंबर 3, गुड्डू थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड एट, गुड्डू थर्मल पावर प्लांट जो है इन तीनों शहरों में से किसी भी शहर में वाक़या नहीं है, इसलिए हमने नन ऑफ दीज को टिक किया है। अब ये इनमें वाक़या नहीं है, नन ऑफ दीज है, तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर के लिए शॉर्ट डिटेल में आ जाएं। गुड्डू थर्मल पावर प्लांट जो है ये सूबा सिंध के जिला कश्मीर में एक टाउन है, एक कस्बा है जिसका नाम गुड्डू है, वहां पर ये वाक़या है। यहाँ पर आपने टाउन गुड्डू को याद करना है, कश्मीर डिस्ट्रिक्ट का नाम याद करना है और सूबा सिंध का याद रखना है कि यहाँ पर ये गुड्डू थर्मल पावर प्लांट वाक़या है। इसके अलावा इसके मुख्तलिफ नाम हैं इस पावर प्लांट के। हो सकता है आने वाले पेपर्स में इस नाम की जगह पर दूसरा नाम या तीसरा नाम आपको दे दिया जाए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। गुड्डू थर्मल पावर प्लांट को सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड भी कहा जाता है और जेनको 2 के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। ये तीनों नाम जो हैं ये एक ही पावर प्लांट के नाम हैं। गुड्डू थर्मल पावर प्लांट को 1980 में रशिया के ताउन से तामीर किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, द फेमस मुस्लिम हिस्टोरियन एंड थिंकर इब्ने खल्दून वाज बोर्न इन, इब्ने खल्दून ये एक मुसलमान साइंसदान थे, एक थिंकर थे, एक तारीखदान थे। ये तुनीजिया में पैदा हुए। विवस, तुनीजिया जो है ये एक मुल्क का नाम है। बहुत से पेपर्स में सिटी का पूछा गया है कि तुनीजिया के किस शहर में पैदा हुए। बहुत से पेपर्स में इनकी तारीख पैदाइश और तारीख वफात दोहराई गई है। बहुत से पेपर्स में इनका जो पूरा नाम है वो पूछा गया है और बहुत से पेपर्स में इनकी जो फेमस बुक है, जो आज तक जो है दुनिया की मशहूर तरीन सोशल वर्क पर किताब मानी जाती है, उसके बारे में पूछा गया है। नोट कर लें, इनका पूरा नाम जो था वो अबू जैद अब्दुल रहमान बिन मोहम्मद बिन खल्दून अल हजारमी था। इब्ने खल्दून 27 मई 1332 को ट्यूनिस में पैदा हुए। ट्यूनिस जो है उस शहर का नाम है जो कि तुनीजिया में वाक़या है और 17 मार्च 1406 को कायरो में वफात पाई। इनकी मशहूर किताब का नाम मुकदमा है। क्वेश्चन नंबर 5, विच रिवर इज मोस्ट ऑफन मेंशन्ड इन बाइबल, बाइबल में किस दरिया का बार बार जिक्र किया गया है? बाइबल में जॉर्डन दरिया का जिक्र बार बार किया गया है। इसके अलावा भी 2 दरिया हैं जिनका नाम बार बार बाइबल में आया है, जिनमें दरियाए जॉर्डन है, दरियाए नील है और दरियाए फ्रेट्स है। दरियाए फ्रेट्स जो है ये दरियाए फरात को कहा जाता है, उर्दू में दरियाए फरात कहते हैं इसे। तीनों दरिया के नाम आपकी मालूमात में इजाफा के लिए बताए गए हैं। अगर आने वाले पेपर में मोस्ट रिपीटेड रिवर का जिक्र हो तो आपने दरियाए जॉर्डन, रिवर जॉर्डन को टिक करना है। अगर ये पूछा जाए कि कौन कौन से दरिया बाइबल में डिस्कस किए गए हैं तो वहां पर आप रिवर जॉर्डन, रिवर नील जिसे दरियाए नील कहा जाता है, या दरियाए फरात, ये तीनों दरिया के नाम लिख सकते हैं। अल्लाह ताला ने 4 अलहामी किताबें नाजिल की थी, जिनमें से एक बाइबल है। बाइबल ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपको ई टेस्ट एकेडमी का पेपर्स को डिस्कस करने का तरीका पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट्स में कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई भी करें और आगे दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से तैयारी कर सकें और हमारे लिए सदका जारिया का सबब बने। इसके अलावा अगर आपने अभी तक ई टेस्ट एकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, कारपोरल, ASF एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स पेपर्स की तैयारी के लिए ई टेस्ट एकेडमी ने एक गाइड, एक नोट्स तैयार किए थे। उस गाइड में से, उस नोट्स में से अल्हम्दुलिल्लाह 60 to 70% क्वेश्चंस पेपर्स में आए हैं।
उन नोट्स में मौजूदा 19 दिसंबर 2023 का ये मुकम्मल पेपर, ये मुकम्मल तफसील जो आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, ये नोट्स में शामिल कर दी गई है। अगर आप कारपोरल के अप टू डेट नोट्स, अप टू डेट गाइड घर बैठे बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। याद रखें, ई टेस्ट अकेडमी सिर्फ और सिर्फ हार्ड कॉपी में बजरिया डाक नोट्स प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 6, अलीगढ़ स्कूल वाज फाउंडेड बाय। अलीगढ़ स्कूल जो है इसे सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया, इसकी बुनियाद रखी। वीवर्स, यहाँ पर नाम जो है, नाम पढ़कर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नाम पढ़कर आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपकी तैयारी है, आपको पता है कि अलीगढ़ स्कूल का दूसरा नाम क्या है, बाद में इसे यूनिवर्सिटी कब बनाया गया, तब आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं। याद रखें, अलीगढ़ स्कूल जो है इसे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MAO कहा जाता है। इसे MAO कॉलेज भी कहते हैं। इसे मदरसातुल उलूम मुसलमानाने हिंद भी कहा जाता है। ये दोनों तीनों नाम जो हैं ये अलीगढ़ स्कूल के ही हैं। ये नाम याद रखिएगा। अगर नाम याद होंगे तो तब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। इस स्कूल को, इस कॉलेज को 1875 में कायम किया गया और ये बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई। ये जो कॉलेज था MAO, इसे 1875 में इसकी बुनियाद रखी। इसे अलीगढ़ स्कूल भी कहा जाता था और बाद में 1921 में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7, राइट ब्रदर्स आर वाइडली फेमस फॉर देयर इन्वेंशन ऑफ एरोप्लेन। राइट ब्रदर्स जो हैं ये दो भाई थे जिन्होंने एरोप्लेन, जहाज को ईजाद किया। सबसे पहले तो इन दोनों भाइयों के नाम आपको पता होने चाहिए। बहुत से पेपर्स में इनके नाम पूछे गए हैं। शॉर्ट डिटेल में इनके नाम नोट कर लें। ऑरविल राइट एंड विल्बर राइट, ये दोनों भाई थे और इनका ताल्लुक अमेरिका से था। इन्होंने 17 दिसंबर 1903 को एरोप्लेन, जहाज को ईजाद किया। क्वेश्चन नंबर 8, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैव बीन टाइटन्ड इन ऑल डैश एरियाज। यहाँ पर सेंसिटिव का वर्ड हम यूज करेंगे। जो भी सूटेबल वर्ड होगा वो आपने यहाँ पर यूज करना है। इसकी प्रैक्टिस आप कहाँ से करें? वीवर्स, हमारी etest.com.p के वेबसाइट पर आप चले जाएं। वहां पर इंग्लिश MCQs के नाम से पोर्शन है। वहां पर आपको इस तरह के तमाम सवालात मिल जाएंगे। वहां से लाजमी तैयार करें ताकि आने वाले पेपर्स को आप अच्छे नंबरों से पास कर सकें। तमाम हसास मुकामात पर सिक्योरिटी के इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 10 miles डैश अ लॉन्ग वे टू वॉक। यहाँ पर R हम यूज करेंगे। ऑप्शन B यहाँ पर सही जवाब है। 10 मील पैदल चलना एक तवील रास्ता है। क्वेश्चन नंबर 10, द इंसेक्ट्स आर अ ग्रेट न्यूजेंस डैश अस। यहाँ पर खाली जगह में ऑप्शन C आएगा। फार का इस्तेमाल करेंगे। कीड़े मकोड़े हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी है। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले हमारे तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को राइट डाउन कर लें, लिख लें, याद कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं। इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर डेली बेसिस पर हम डाटा अपलोड करते हैं। इनमें ई टेस्ट व्हाट्सएप चैनल है, ई टेस्ट फेसबुक पेज है, ई टेस्ट इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, लाइकी, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं तमाम पर ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट के नाम से अकाउंट मौजूद है। हमारे तमाम अकाउंट्स को लाइक और फॉलो कर लें ताकि डेली बेसिस पर आप खुद को अप टू डेट रख सकें। क्वेश्चन नंबर 11, द कैशियर डैश द मनी एंड साइंड अ रिसीट फॉर इट। यहाँ पर खाली जगह में ऑप्शन D आएगा। काउंटेड का वर्ड हम यहाँ पर यूज करेंगे। कैशियर ने रकम गिनकर रसीद पर दस्तखत कर दिए। क्वेश्चन नंबर 12, ऑफ द 3 ब्रदर्स अली इज द टॉलेस्ट। यहाँ पर ऑप्शन A आएगा। 3 भाइयों में अली सबसे लंबा है। क्वेश्चन नंबर 13, माई फिंगर इज स्टिल डैश वेयर आई कॉट इट इन द डोर यस्टरडे। यहाँ पर खाली जगह में ऑप्शन B का हम इस्तेमाल करेंगे। ब्रूज्ड, मेरी उंगली पर अभी तक चोट है जो कल दरवाजे में आई थी। क्वेश्चन नंबर 14, आई वॉन्ट अ प्लेस वेयर आई कैन वर्क विदाउट इंटरप्शन। यहाँ पर खाली जगह में ऑप्शन C का इस्तेमाल होगा। मुझे ऐसी जगह चाहिए जहां मैं बगैर किसी रुकावट के काम कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 15, अहमद डैश फोर्स हिमसेल्फ फॉर वर्क ऑनटिल लेट इन द नाइट। यहाँ पर खाली जगह में वुड का इस्तेमाल करेंगे। अहमद रात गए अपने आप को काम पर मजबूर करता रहा। ऑप्शन A यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज द बेस्ट डैश वी कैन डू। यहाँ पर खाली जगह में दैट का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन D यहाँ पर सही जवाब है।
ये सबसे बेहतर है जो हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज सिमिलर वर्ड ऑफ प्राइमा फेसी? प्राइमा फेसी जो है इसका सिमिलर वर्ड ऑप्शन ए है एट द फर्स्ट व्यू। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। प्राइमा फेसी का मतलब है बादियो नजर, एट द फर्स्ट व्यू ये पहली नजर में इसका मतलब होगा। और कई पेपर्स में एट द फर्स्ट व्यू की जगह पर एट द फर्स्ट ग्लांस भी दिया गया है। एट द फर्स्ट ग्लांस जो है और एट द फर्स्ट व्यू, इन दोनों का एक ही मतलब है पहली नजर में। आने वाले पेपर्स में अगर एट द फर्स्ट ग्लांस दिया गया हो, आप अगर इसे भी टिक कर देंगे तब भी आपका आंसर ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज सिमिलर वर्ड ऑफ नॉस्टैल्जिक? यहाँ पर नॉस्टैल्जिक का सिमिलर वर्ड जो है वो होमसिक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नॉस्टैल्जिक का मतलब है यादगार, पुरानी यादें, ऐसी यादें जो बार बार आती हो, बार बार घर की याद सताती हो, वहां पर आप नॉस्टैल्जिक का वर्ड यूज करेंगे। और होमसिक का मतलब है कि ऐसा शख्स जिसे बार बार घर की याद आए। ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर वर्ड्स हैं, सिमिलर मीनिंग वर्ड्स हैं। होमसिक, विस्टफुल, इवोकेटिव, सेंटिमेंटल, ये तमाम के तमाम जो हैं आप नॉस्टैल्जिक के सिमिलर वर्ड्स के तौर पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज सिमिलर वर्ड ऑफ स्टेटस को? स्टेटस को का मतलब है पुराना निजाम। इसका जो सिमिलर वर्ड है वो ऑप्शन सी है, द सेम स्टेट एज बिफोर, पहले जैसी हालत। इसके अलावा अगर आने वाले पेपर्स में कहीं पर नो चेंज दिया गया हो, एग्जिस्टिंग कंडीशंस दिया गया हो, ये दोनों अल्फाज भी स्टेटस को के सिमिलर वर्ड्स के तौर पर लिखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज सिमिलर वर्ड ऑफ डिमाइज? डिमाइज का मतलब है इंतकाल करना। इसका जो सिमिलर वर्ड है वो ऑप्शन डी है, डेथ। डेथ का मतलब है मौत। व्यूअर्स, आने वाले पेपर्स में अगर आपको डेथ, डाइंग, पासिंग, लॉस ऑफ लाइफ, पासिंग अवे, एक्सपायरी या एंड वगैरह दिए गए हों, ये तमाम के तमाम वर्ड्स आप डिमाइज के सिमिलर वर्ड्स के तौर पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इथोपिया वाज अर्लियर नोन एज? इथोपिया को पहले अबासीनिया कहा जाता था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। इथोपिया जो है ये अफ्रीका का एक मुल्क है। अबासीनिया को इथोपिया में 1931 में तब्दील किया गया। जो नाम चेंज किया गया अबासीनिया से इथोपिया किया गया, ये 1931 में किया गया। और इसके अलावा इथोपिया का जो कैपिटल है, दारुल हुकूमत है, वो एडिस अबाबा है। इथोपिया की करेंसी इथोपियन बिर है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान? ताजिकिस्तान का कैपिटल दारुल हुकूमत दुशंबे है। ताजिकिस्तान सेंट्रल एशिया में वाक़या है। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और इसमें बुलंदो बाला पहाड़ भी मौजूद हैं। इसलिए ताजिकिस्तान जो है ये हाइकिंग और क्लाइंबिंग के लिए मशहूर है। ताजिकिस्तान की करेंसी ताजिकिस्तानी सोमानी है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज कैपिटल ऑफ बेल्जियम? बेल्जियम का कैपिटल इनमें से कोई भी नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज को हम टिक करेंगे। बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की करेंसी यूरो है। और बेल्जियम जो है ये यूरोप कॉन्टिनेंट में वाक़या है, बर-ए-आज़म यूरोप में वाक़या है। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर लें, आप तमाम पेपर्स उठा रहे हैं कारपोरल के, हर पेपर में 3-4 नंबर के कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन लाजमी आए हैं, इसलिए कैपिटल के टॉपिक को लाजमी तैयार करें। आप लोगों की आसानी के लिए आपके सामने स्क्रीन पर ये देखें, यहाँ पर ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आई बटन है। इस आई बटन में एक वीडियो मौजूद है। ये ऐसी वीडियो है जिसमें तमाम के तमाम रिपीटेड कैपिटल्स को डिस्कस किया गया है। ये 8-10 मिनट की वीडियो लाजमी देखें। इस 8-10 मिनट की वीडियो को देखने से आने वाले किसी भी पेपर में आप कैपिटल से रिलेटेड 4-5 नंबर आसानी से ले सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डज द लैटिन वर्ड एक्वा मीन्स? एक्वा का क्या मतलब है? एक्वा एक लातीनी लफ्ज है, लातीनी जुबान से लिया गया ये वर्ड है और इसका मतलब है वाटर, पानी। क्वेश्चन नंबर 25, द वर्ड किंडरगार्टन रेफर्स टू? किंडरगार्टन जो है ये नर्सरी स्कूल के लिए वर्ड यूज किया जाता है। स्कूल में छोटे छोटे बच्चे हैं, वहां पर ये वर्ड यूज किया जाता है जिस स्कूल में छोटे बच्चे पढ़ते हो। किंडरगार्टन वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग्स हैं, नोट कर लें ये वर्ड है क्या, आया कहां से है और कहां पर यूज किया जाएगा। किंडरगार्टन जो है ये एजुकेशनल डिवीजन के लिए यूज की जाने वाली टर्म है। अगर किसी स्कूल में छोटे बच्चे पढ़ते हैं वहां पर आप किंडरगार्टन का वर्ड यूज कर सकते हैं। नर्सरी स्कूल या प्री नर्सरी के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। किंडरगार्टन जो है ये जर्मन लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है। ये दो अल्फाजों को मिलाकर एक लफ्ज बनाया गया है। इसमें दो अल्फाज हैं, एक किंडर है, दूसरा गार्टन है। किंडर का मतलब है चिल्ड्रन, जिसका मतलब है बच्चे, और गार्टन का मतलब है गार्डन। गार्डन मीन बाग। अगर आप इसका लघवी मायने देखें, टू द पॉइंट देखें, तो इसका मीनिंग बनता है बच्चों का बाग।
लेकिन इसे हम वहां पर इस टर्म को यूज करेंगे जहां पर छोटे बच्चे पढ़ते हैं, नर्सरी या प्री नर्सरी के, वहां पर आप किंडरगार्टन की टर्म यूज कर सकते हैं। ये एक एजुकेशनल डिवीजनल टर्म है। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कारपोरल एएसएफ 19 दिसंबर 2023 पेपर के पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे और पार्ट 2 में इस मुकम्मल पेपर को हम सम अप कर देंगे। अगर आपके पास कोई भी किसी भी पोस्ट का ओरिजिनल पेपर मौजूद है तो वही टेस्ट एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर जरूर सेंड करें। इंशाल्लाह ताला उस पेपर को भी इसी तरह हम मुकम्मल वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।